नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप 34-46 पद में अपनी एक सीट पाना चाहते हैं तो आप लग जाइए। अब लेट मत करिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है आपकी पेट 2022 पे आनी थी, लेकिन लेट हो गई किसी कारणवश। और ये 2023 पेट पे आपका जो विज्ञापन एजीटीए का जारी किया गया है, तो ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको गंवाइए मत। आप इसको गंवा दिए तो फिर आगे कब वैकेंसी आएगी कुछ पता नहीं है। तो अगर ये वैकेंसी आपको मिली है, और तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप एक शिद्दत के साथ आप लग जाइए। और वैसे भी इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एकदम निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप इसको पढ़ते रहिए, और यदि आप 2 घंटे भी पर डे समय निकाल लेते हैं तो आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा, इस अवसर को जाने मत दीजिए, एक सीट आप सुनिश्चित करके ही मानिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। इस क्लास के क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति थी, इनमें से आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जया इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तेली पौधे में तेल की मात्रा किसके प्रयोग से बढ़ती है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है जिंक। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर। तेली पौधों में तेल की मात्रा सल्फर के प्रयोग से बढ़ती है। दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए दिया गया है आर्द्र एवं नम क्षेत्र, ऑप्शन बी है शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन सी है उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्र। इस क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न फसल समूहों में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है धान्य, दलहन और तिलहन, ऑप्शन बी है दलहन, धान्य और तिलहन, ऑप्शन सी है तिलहन, धान्य और दलहन, ऑप्शन डी है तिलहन, दलहन और धान्य। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तिलहन, दलहन और धान्य। सर्वाधिक गंधक का निष्कासन तिलहन वर्गीय फसलें करती हैं, और इसका जो क्रम है वो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले तिलहन आएगा, उसके बाद दलहन और उसके बाद धान्य फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग आपको बताना है किसके कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोपोनिक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पानी में खेती करने
या हम कह सकते हैं बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और इसी प्रकार पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप इनमें से कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। ई के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। केशिका जल पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी फसल साधारणतः हरित बाली रोग से कुप्रभावित होती है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है गेहूं। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाजरा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। यह बाजरा की सबसे महत्वपूर्ण बीमारियों में से एक हरित बाली रोग है, जिसे ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरा के नाम से जाना जाता है, जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला नामक कवक के द्वारा फैलता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सफसली खेती होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए? मूंग के साथ, उर्द के साथ, मक्का के साथ, ज्वार के साथ। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा ज्वार के साथ, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बार्टलेट एक प्रमुख प्रजाति है, किसकी है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाशपाती की प्रमुख प्रजाति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चने की अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए संस्तुत है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट। इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुकंदर में काला या भूरा हर्ट व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है बोरोन, ऑप्शन डी है तांबा। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोरोन। चुकंदर का काला या भूरा हार्ट व्याधि रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। और यदि हम बात करें टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और गोभी वर्गीय फसल में जो हिप्टल बीमारी होती है, बहुत ही फेमस रोग है ये हिप्टल बीमारी, ये मोलिब्डेनम तत्व की कमी से लगता है। और मक्का का सफ़ेद धब्बा व्याधि जो रोग है वो जिंक की कमी से, और नई पत्ती का पीलापन आयरन की कमी से। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुआई के कितने समय बाद आती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 21 से 25 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गेहूं में प्रथम सिंचाई है तो अति संवेदनशील अवस्था बुआई के 21 दिन बाद आती है, और इस अवस्था को क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। और इसी अवस्था पर पोषक तत्व अवशोषण करने वाली जड़ें निकलती हैं। इसीलिए यदि गेहूं की फसल को एक ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तो इसी अवस्था पर करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भू परिष्करण के जनक निम्न में से कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैथरो टुल भू परिष्करण के जनक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, और इन्होंने ही खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छिलका रहित जौ की प्रजाति आपको बताना है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है मंजुला, ऑप्शन बी है के 141, ऑप्शन सी है डोलमा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोलमा। डोलमा जौ की छिलका रहित प्रजाति है दोस्तों।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन राष्ट्रीज, आपको यहाँ पर बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, केसी मेहता को फादर ऑफ इंडियन राष्ट्र कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है ईजे बटलर, तो ईजे बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अरहर में किस बीमारी के विरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा को प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूजेरियम बेल्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रिकेट बॉल किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? महत्वपूर्ण प्रजाति है दोस्तों। क्रिकेट बॉल इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, किसकी है दोस्तों? गुआवा की है, लीची की है, स्पोटा की है, साइट्रस की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सपोटा की है, सपोटा की प्रसिद्ध प्रजाति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? तो पूसा चेतकी इज ए वैरायटी ऑफ कैरोट पोटैटो रेडिस पी। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पूसा चेतकी मूली की प्रजाति है दोस्तों। और मूली की अन्य प्रजातियों की बात करें तो पूसा रश्मि है, पूसा देसी, जापानी सफ़ेद, अर्का निशांत, ये सभी जो हैं मूली की प्रजातियां हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और गाजर की प्रजातियों की बात करें तो पूसा केसर है, पूसा मेघाली, आप लोग ध्यान रखिएगा। और मटर की प्रजातियों की बात करें तो बोनविले है, आर्केल है और आज़ाद असौंजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति आपको बताना है। सुइटेबल वैरायटी ऑफ अनियन फॉर खरीफ क्रॉप इज, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वैरायटी भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्री फाउंड डार्क रेड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत शुरू की गई है? जीरो टिलेज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चावल गेहूँ फसली प्रणाली, कपास गेहूँ फसली प्रणाली, चारा गेहूँ फसली प्रणाली, बाजरा गेहूँ फसली प्रणाली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल गेहूँ फसली प्रणाली के अंतर्गत शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकीओची धान के लिए एक विकार किसके कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता, बोरोन विषाक्तता, जिंक विषाक्तता, सल्फर की कमी। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता के कारण, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित दलहन फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है? ऑप्शन ए दिया गया है अरहर, ऑप्शन बी है उर्द, ऑप्शन सी है मूंग दाल, ऑप्शन डी है चना। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अरहर इसका सही जवाब बनेगा। और अरहर के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैजान है, और इसके कुल की बात करें तो फेबेसी कुल का है, और यह खरीफ मौसम की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड क्रॉप इज नोन बाय द नेम अनप्रिडिक्टेबल लेग्यूम? सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, लाइन सीड। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट, इसका सही जवाब बनेगा। ग्राउंड नट की यदि हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एरेकिस हाइपोजिया है, और यह लेग्यूमिनेसी फेबेसी कुल का पौधा है, और इसे अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है। और इसके उद्भव स्थान की बात करें तो ब्राज़ील इसका उद्भव स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है सरसों, ऑप्शन बी है सूरजमुखी, ऑप्शन सी है कुसुम, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सनफ्लावर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यदि हम सनफ्लावर की बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो कार्थमम टिंक्टोरियस है। और इसकी फैमिली की बात करें तो कंपोजिटी कुल का पौधा है। और इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टमाटर की पत्ती सिकुड़न विषाणु का वाहक इनमें से कौन सा है? श्वेत मक्खी, झींगुर, मृदा जनित जीवाणु, स्ट्राइगा पादप। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्वेत मक्खी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। टमाटर की पत्ती सिकुड़न श्वेत मक्खी के द्वारा होता है। और मिर्च की पत्ती सिकुड़न की बात करें तो थ्रिप्स के द्वारा। और मिर्च की मोजेक श्वेत मक्खी विषाणुवाहक के द्वारा होता है। और भिंडी का पत्ती मोजेक श्वेत मक्खी के द्वारा। और केला का बंची टाप की बात करें तो माहू के द्वारा होता है। इस बात को भी आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम अवस्था है? ऑप्शन ए है टेस्लिंग, ऑप्शन बी है सिल्किंग, ऑप्शन सी है नरम लोई, ऑप्शन डी है सख्त लोई। तो यहाँ पर आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरम लोई, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है टेस्लिंग। टेस्लिंग क्या होता है दोस्तों? मक्के में नर पुष्प के आने की क्रिया को टेस्लिंग कहते हैं। और यह अवस्था मक्के में 55 से 60 दिन बाद आती है। ऑप्शन बी में सिल्किंग दिया गया है। सिल्किंग क्या होता है? मक्के के पौधे में मादा पुष्प के आने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। और यह अवस्था मक्के में बुआई के 60 से 65 दिन बाद आती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरहर को सामान्यतः कहते हैं, तो अरहर इज कॉमनली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए पिजन पी, तुअर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैजानस कैजान है। और यह फेबेसी कुल का पौधा है दोस्तों। और क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 22 है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो 22.3% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसी का कौन सा लक्षण उसके पेंट पुताई और छपाई में प्रयोग के लिए अनुकूल है? तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीघ्र सूखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में डेड हार्ट किसके कारण होता है? आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा टॉप बोरर, इसका सही जवाब हो जाएगा। शुगर कैन टॉप बोरर का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ट्राइपोराइजा निवेला है। और यह पैरालिडियसी कुल का कीट है दोस्तों, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरसों के पौधे की फली किसके नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, कैप्सूल, बेरी, सिल्कुआ, ड्रूप। तो यहाँ पे आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिल्कुआ। सरसों के पौधे की फली को सिल्कुआ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूरजमुखी के बीज क्या कहलाते हैं दोस्तों? द सीड्स ऑफ सनफ्लावर आर कॉल्ड एज एकेन, कैरियोप्सिस, यूट्रिकल, सीजोकार्प। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा एकेन कहलाते हैं। सूरज के बीज एकेन कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें कि गेहूं धान के बीज को क्या कहते हैं, तो इसे कैरियोप्सिस कहते हैं। और सूरजमुखी के बीज को एकेन कहते हैं। और गाजर के सीजोकार्प, और चना मटर के दाल या लेग्यूम, और नारियल को नट कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर मूली की देर से कटाई का परिणाम इनमें से आपको बताना है क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खोखलापन, फिटनेस इसका परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टी सकरिंग किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है टी सकरिंग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू से।
डी सकरिन संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पौधे रोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी इनमें से कौन सा है? तो धान की फसल में कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, PDM 11 प्रजाति किसकी है दोस्तों? यहाँ पर PDM 11 आपको बताना है किसकी प्रजाति है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंग की प्रजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो अपर्णा किस्म आपको बताना है किसकी उन्नतशील प्रजाति है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मटर की। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अपर्णा मटर की पाउडरी मिल्ड्यू अवरोधी प्रजाति है और 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और उपज की बात करें तो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हस 350 किस फसल की प्रजाति है? तो हस 350 आपको बताना है किस फसल की प्रजाति है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुसुम की। कुसुम फसल की प्रजाति है हस 350। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, धान गेहूँ जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। तो आइसोलेशन दूरी आपको बताना है धान गेहूँ और जौ के लिए कितनी रखी जाती है। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 मीटर इसका सही जवाब बनेगा। धान गेहूँ जौ स्वपरागित फसलें हैं और इसमें आइसोलेशन 3 मीटर रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में देखा। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल के माध्यम से UPSSC AGT 2024 के लिए निःशुल्क क्लासेस और साथ ही साथ PDF भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। आप लोग ज़रूर जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।